मैं अपर्णा बोल रही हूँ। अपर्णा हूँ, मैं अध्यक्ष हूँ इंडियन फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस की राष्ट्रीय कमेटी की। आज किस बात को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस था? हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए था क्योंकि पिछले 2 दिन से बहरामपुर में गोपालपुर के सी रिजॉर्ट के पास हम लोगों ने 2 दिन से हमारी राष्ट्रीय कमेटी की बैठक हुई है। राष्ट्रीय कमेटी की बैठक में बहुत सारी चर्चाएं की। हिंदुस्तान के सामने मजदूरों के सामने जो सवाल हैं और उड़ीसा के मजदूरों के सामने विशेषकर जो सवाल हैं, क्योंकि हमारी उड़ीसा की भी एक यूनिट है। हमारे जो फैसले हुए हैं उसमें सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम उड़ीसा सरकार से ये कहना चाहते हैं कि ये बहुत ही दुखद बात है कि आपका 11 वर्कर 13 वर्कर जाकर वो माइग्रेंट वो पलायन कर कर तमिलनाडु में जाकर काम कर रहा है। वैसे आपके हजारों लाखों वर्कर पूरे हिंदुस्तान में जाकर काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान की सरकार आपकी ही सरकार है, आप उस डबल इंजन सरकार का भाग हैं। उसके बावजूद ना तो आप हिंदुस्तान के अंदर ये इंश्योर कर रहे हैं कि मजदूर सुरक्षित रूप से काम कर सके, और इतना भी नहीं हो रहा है कि उड़ीसा का वर्कर जो जाकर अभी तमिलनाडु में मरा है कुछ एक हफ्ते पहले, इसमें 6 ट्राइबल लड़कियां ऐसी भी हैं जो आपके मुख्यमंत्री के इलाके से हैं। इनके ऊपर आपने कोई केस रजिस्टर करने के लिए तमिलनाडु सरकार को के साथ बातचीत नहीं की, कोई पहलकदमी नहीं की। आप कोई पहलकदमी नहीं कर रहे कि पलायन करे हुए वर्करों को की सुरक्षा किस तरह से की जाएगी। हम उसके परिवार के साथ बहुत सारी पूर्ण हमदर्दी जताते हैं। हमें बहुत दुख है इन मौतों का, हमें बहुत दुख है सारे मौतों का जो हिंदुस्तान के अंदर इस तरह से एक्सीडेंट के नाम पर हो रहे हैं। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये मजदूरों के जीवन पर प्रहार है और हम मांग कर रहे हैं इन सब पर भी। और ये जो तमिलनाडु में एक्सीडेंट हुआ है इसके लिए उड़ीसा गवर्नमेंट को पहलकदमी करनी चाहिए कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर 105 बीएनएस और क्रिमिनल नेग्लिजेंस के चार्जेस ओनर्स के ऊपर लगाए जाएं और उनको नॉन बोलेबल इन ऑफेंसेस में गिरफ्तार किया जाए। दूसरी बात है, उड़ीसा के संदर्भ में हम मांग करते हैं कि एस्मा वापस लिया जाए। एस्मा लगाई गई है आंदोलन का गला घोंटने के लिए। हम मांग करते हैं कि एस्मा वापस लिया जाए। हिंदुस्तान भर में, विशेषकर नोएडा उत्तर प्रदेश में, गुरुग्राम हरियाणा में जितने दमनकारी केस लागू किए गए हैं वर्करों के हाल के आंदोलन के खिलाफ, जितने एफआईआर दर्ज हुए, कार्यकर्ताओं पर जितने एफआईआर दर्ज हुए, हम मांग करते हैं सारे एफआईआर रद्द किए जाएं, सारे वर्कर रिलीज किए जाएं। एस्मा, एनएसए, ये डबल इंजन सरकार है तो ये तो यूज कर रही है एस्मा। यूपी की सरकार ने एनएसए यूज किया है। यूपी की सरकार कहती है कि पाकिस्तानी एजेंट है वर्कर, और उसके बाद 2000 रुपए मिनिमम वेज बढ़ाती है। तो जिंदा रहने के लिए वेतन, ये जो सारे डबल इंजन सरकार हैं, इतनी सारी प्रांतीय सरकारें और केंद्र सरकार, इनको 30,000 रुपए मिनिमम वेज की घोषणा ऑल इंडिया लेवल पर करनी चाहिए। ये भी हमारी मांग है। हम 2 मांग और रखते हैं। तमाम आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर जो कि एकदम बेकार वेतन पे काम कर रहा है, समान काम समान वेतन लागू होना चाहिए, सारा रेगुलराइजेशन होना चाहिए। सारा स्कीम वर्कर सारा काम कर दे रहा है और उसको वर्कर भी नहीं मानते आप, उसको वेतन भी नहीं देते आप। और सारा हिंदुस्तान फर्स्ट लेवल ऑफ इंटरेक्शन गवर्नमेंट और पीपल के बीच में ये आंगनवाड़ी कराया पूरा कोरोना में, आशा आपका पोलियो मुक्ति कराया। इन सबको मजदूर का स्टेटस होना चाहिए, सबको गवर्नमेंट सर्वेंट माना जाना चाहिए। गवर्नमेंट स्केल और गवर्नमेंट वर्कर्स के राइट्स हर प्रांत में दिए जाने चाहिए। ये मोटे तौर पर हमने सर्वभारतीय श्रमिक संगठन आईएफटीयू तरफ ओडिशा रे आमे जातीय कमिटीर एक बैठक 2 दिन धरी चलता। सेठी अनेक कथा ओडिशार प्रसंग और देश सारा जो श्रमिक मान समस्या को लेकिन आलोचना है। ओडिशा प्रसंग में आम 2-3टी कथा आलोचना कलु। वर्तमान जो बीजेपी सरकार आसी डबल इंजन सरकार दादन मुक्त कह शासन को आसी। आज दादन माने जीवन हारुंट। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री खोज जिलार जो जीवन हारी तार प्रति आम न्याय मागुचु, दुख प्रकाश करुचु। ता सहित सरकार जो प्रतिश्रुति देइथिले रोजगार बढ़िया बदल रे रोजगार हराउछंती। पाखापाखि 5,000 रु अधिक कर्मचारी आज चाकरी हराइछंती। आयुर्वेदिक मेडिकल कथा कहवा, इलेक्ट्रिक कथा विभाग कथा कहवा, लेबर डिपार्टमेंट कथा कहवा, अनेक विभाग कर्मचारी माने आज आंदोलन करिछंती। सरकार प्रतिश्रुति पाउछंती किंतु निजर चाकरी चली जाउची। तेणु सर्वनिम्न मजूरी बढ़ाई मात्र 10 टंका। तेणु 10 टंकार मासरे चलवाटा बहुत कष्ट। तेणु दिन को जो 5 टंका 3 टंका पड़ुची एटा गोटे सर्वनिम्न मजूरी नुह। तेणु रोजगार बढ़ातु। सरकार जो प्रतिश्रुति देइथिला आउटसोर्सिंग कर्मचारी को रेगुलाराइज करने कथा विचार करने एपर्यंत कले। सहित अनेक क्षेत्र में
जो लेबर कोड लागू हेबा द्वारा कर्मचारी मान टेंडर बंद हो जाउची से रोजगार बंद हो जाउची ताको मध्य आमे विरोध करूछु एवं आगामी दिन में यह एफटीयू तरफ आमे मिलित आंदोलन डाकरा दउछु।